हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैं पहले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक का ऑब्जेक्टिव बता दिया था रियल नंबर से, और आज मैं 10 से आगे करूँगा 10 मैथ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ में। तो पहला जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है कि दशमलव प्रसार इसका क्या होगा। नहीं, दशमलव प्रसार वाला हम बता दिए थे। इसका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, क्योंकि 10 तक मेरा बताया हुआ था। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखो, अभाज्य संख्या की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ऑप्शन भी दिया गया है, इसमें दिया गया है 69, इसमें गया है 61 और 81 और है 51। तो इसमें से कौन है जो, इसमें से कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। देखो, ये कटने लायक है, तो जो कटने लायक रहता है वो अभाज्य संख्या नहीं रहता है। अब बस आप दिमाग में हटा लो कि जो कटने लायक है वो अभाज्य संख्या नहीं है किसी से भी। ठीक है, जैसे सम कटे या विषम कटे, अगर सम कट रहा है तो वो भी अभाज्य संख्या नहीं है, और विषम कट रहा है तो भी अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे भी जो विषम संख्या जो अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा विषम ही होती है, सिर्फ दो को छोड़कर। दो सम है। एक अगला देखते हैं, 61, ठीक है, और एक है 81, एक है 51। तो देखो, 17 या 51 होता है। अगर 17 में हम 3 से गुना करते हैं, 17 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 17 कितना, 7 21 और 3 एकम 3 और 3 2 5, 51, यानी कट रहा है ये। ठीक है, इसको देखो 81 को तो लिख सकते हैं 9 नमा 81, यानी ये भी कटेगा। जब इसका टूट रहा है मतलब कटेगा भी, ये याद रखना। जब ये टूट रहा है तो मतलब कटेगा भी। ये देखो, जो 69 है ये होगा 43 होता है, ये भी कटेगा। जैसे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 3 दूनी और 3 तिया 9, यानी 23 तिया 69 हो जाएगा। देख लो, 23 में अगर 3 से हम गुना करेंगे, 3 तिया तो 9 और 3 दूनी 6, यानी 23 तिया 69 होता है। बट 61 जो है, 61 आपका कट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है। आप ऐसे भी बता सकते हो, इतना डीपली कोशिश करने का जरूरत नहीं, मतलब जरूरत नहीं है। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये 61 कटने वाला नहीं है, तो अभाज्य संख्या। मैं पूरा डिटेल्स में बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा समझा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5√2 एक क्या है। देखो, अब ये एक दिमाग लगा लो कि कभी भी अपरिमेय संख्या रहे और वो परिमेय के साथ में गुना किया जाए। जैसे कि मान के चलो कि ये √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब ये √2 को अगर हम 4 से गुना भी करेंगे ना, तो ये अपरिमेय ही होगा। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर √2 को अगर हम 5 के साथ में रखते हैं तो भी अपरिमेय होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हम, मतलब अपरिमेय ही होगा ये। अगर हम जो √2 है जो कि अभाज्य संख्या, जो √2 है जो अपरिमेय संख्या है, तो ये जो √2 है अगर हम 7 के साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है, 7 के साथ में √2 को हम जोड़ देते हैं, तो भी ये अपरिमेय संख्या है। ये पूरा पूरा क्या है, अपरिमेय संख्या। और खैर यहाँ पर तो पूछा जा रहा है आपका कि 5√2 क्या है, तो 5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब मैं थोड़ा और भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर जैसे कोई अपरिमेय संख्या है, मान के चलो यहाँ पे √2 था अपरिमेय संख्या। अगर √2 अपरिमेय संख्या है और अगर ये अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय के साथ में जुड़ेगा तो उस परिमेय को भी अपरिमेय कर देगा। जैसे 4 एक परिमेय अगर मान लो, तो उसमें अगर √2 अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो अपरिमेय हो गया। वो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो आप ये ध्यान में रखो, दिमाग में अटैक कर रखो। कहीं भी अगर अपरिमेय संख्या जुड़ रहा है और पहले से वो परिमेय है तो भी वो अपरिमेय हो जाएगा। एकदम कंफर्म, ये डालो दिमाग में। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन, यानी 5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है पाई एक कैसी संख्या है। बार बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही कि पाई एक कैसी संख्या है। पाई है जो एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये आपको याद रखना है कि पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बनाने लायक तो कुछ है नहीं, अगर जो होगा वो मैं पक्का बताऊंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 का है कि 3 माइनस √3 ये कैसी संख्या है। अभी हम बताए थे ना कौन सी संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या। अभी हम क्या बताए थे कि कभी भी अपरिमेय संख्या है अगर वो जुट रहा है या घट भी रहा है, जैसे अब इसमें घट रहा है, √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, और इसमें से 3 में से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो भी ये अपरिमेय संख्या होगा। अगर √3 इसमें से जुटता भी ना तो भी अपरिमेय संख्या होता। अगर ये गुना भी होता ना तो भी अपरिमेय संख्या होता। अगर ये भागा भी होता ना तो भी अपरिमेय संख्या होता। बात समझ आ रहा है। यानी अगर किसी भी साथ में, अगर जो अपरिमेय संख्या अगर किसी के साथ में जुट रहा है, किसी के साथ में घट रहा है, किसी के साथ में भाग हो रहा है, गुना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या वो नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 3 - कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है जो कि आपको दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हम 4 क्वेश्चन बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसीलिए थोड़ा मैं इसको समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। तो देखो 15 नंबर में क्वेश्चन है ना कि 2 और, ठीक है, 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या क्या होगा, मतलब कौन सा होगा। ऑप्शन में दिया गया है 12.5, 22.5 और √5 और √11। तो देखो इसका एक तरीका है, ये दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। जैसे अगर 12.5 है, ये रूट में है, और एक है 22.5, ये भी रूट में है, और एक है √5, ये भी रूट में है, और एक है √11। तो देखो 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या अगर पूछेगा तो इसका हम सिंपल एक रूट सिंपल एक मतलब बताते हैं इसको निकालने का। तो सिंपल सा एक आइडिया है, एकदम सिंपल सा आइडिया है। अपरिमेय संख्या पूछेगा तो पहले रूट लगा लेना है। आपको क्या करना है? पहले आपको रूट लगा लेना है, और जिसके बीच में पूछ रहा है उसको रूट के अंदर रख के और मल्टीप्लाई कर दो। बात समझो। पहले जो भी संख्या दिया रहेगा, दो संख्या दिया रहे जो भी हो, तो वो दोनों के बीच में पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन सा होगा। तो जो दोनों संख्या है उसको रूट के अंदर डाल दो। रूट के अंदर डालना है। जैसे मान के चलो ये दोनों को क्या करते हैं? रूट के अंदर में डाल देते हैं। तो ये दोनों का अगर हम रूट के अंदर में डालेंगे तो ये हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई करना है, अंदर में डाल के मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 2 गुना 2.5, इसको थोड़ा हल करेंगे तो थोड़ा हल करके देखो तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में, एक बचेगा, और 2 दूना 4 1 5, और 5 के बाद अगर कोई भी अंक, मतलब कि अंक के बाद पॉइंट के बाद अगर 0 हो, मतलब पॉइंट के बाद 0 हो, कोई भी अंक है और अंक के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद 0 है, तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता। चलो हटा देते हैं इसको, यानी ये कितना बच गया? √5। तो इसका आंसर आ गया क्या आपका? √5। तो इसको हम कैसे निकालें कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या निकालना है आपको दो संख्याओं के बीच में, जैसे ये एक 2 था और एक 2.5 था, इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या पूछ रहा था, तो इसको पहले रूट के अंदर करेंगे और रूट के अंदर करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है, डायरेक्ट ये है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो एक वास्तविक संख्या को वो शो करता है। क्या करता है? तो एक वास्तविक संख्या को शो करता है। तो इसमें मैं ऐसे ही बस इसको स्किप करता हूँ, बस ये ऐसे ही आपको याद रखना है। यदि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, गुणनफल कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166 है। कितना दिया गया है? 2166 है। और उनमें से उसका जो मसा है, और इनका मसा भी दिया गया है, तो मसा जो दिया गया है वो दिया गया है 19 है। तो लसा क्या होगा? यानी एलसीएम आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, एलसीएम आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखो होता है ना फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा होता है, कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? तो लसा गुना क्या होता है? तो लसा गुना मसा होता है, ठीक है, लसा गुना क्या होता है? मसा होता है। तो जब लसा गुना मसा होता है तो जो वैल्यू दिया गया है वो आप पुट कर लो, ठीक है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? देखो तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है? 2166। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना रखेंगे? इसके जगह पे 2166 रख दिए, 2166। अब यहाँ पे कितना है? लसा दिया गया है? नहीं, मसा दिया गया है। तो लसा आपको निकालना है, तो चलो एलसीएम आपको निकालना है। और यहाँ पे मसा कितना है? मसा कितना दिया गया? 19 है ना, यहाँ पे मसा देख लो, यहाँ पे है ना, मसा दिया गया, ठीक है, मसा कितना है? 19 है। तो इसकी जगह 19 रख दिए, और इसको हम ये साइड में डिवाइड लेकर चलाएंगे, तो एलसीएम निकलेगा, ये आएगा नीचे, तो 2166 में भाग पड़ जाएगा 19 से, और जब भाग पड़ जाएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा, ये देखो पहले एक बार में लग रहा है, ठीक है, और फिर जब एक बार में लगा तो ये 3 बचा, और फिर वो 3 बचा है, नहीं 2 बचेगा, तो भी 26 हो जाएगा, तो फिर से एक बार में लगेगा, ठीक है, और फिर जब 26 हो गया तो अब फिर इसमें से कितना बचेगा? और फिर अब तो ये 4 बार में लग जाएगा, कितना बार लग जाएगा? 4 बार में लग जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या है? 114 इसका राइट आंसर है। पता नहीं दिखा भी है नीचे या नहीं दिखा है, खैर इसका राइट आंसर कितना है? 114 है। आप इसको डिवाइड कर लेना, आंसर उसका आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला आप ध्यान रखना, बस यही ध्यान रखो ना इस पे, बस आपको यहाँ से यहाँ भाग लगा देना है, आ जाएगा। अब कभी कभी बाई चांस ये मासा ना दे के ये वाला दे दे, लसा दे दे, मान के चलो ये दिया गया और ये पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, फिर से वही काम करना है। हमेशा कुछ भी निकालना है जब दो संख्याओं दिया हुआ रहे ना, तो एलसीएम निकालना है, तो आपको उसमें मसा दिया रहेगा, और अगर मसा निकालना है तो उसमें आपको लसा दिया रहेगा। एक चीज़ आपको दिया रहेगा। छोटा क्लास है ना, तो ज़्यादा डीपली नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन भी जैसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन अच्छा है। ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर ये एपी में पूछता, मतलब कि समांतर श्रेणी से मैथ रहता, तो उसका अलग रूल होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समांतर श्रेणी में ये दो अंकों की कितनी संख्या नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है कौन से में, ये पूछ रहा है रियल नंबर में। तो इसका मेथड कुछ अलग तरीके से बताना पड़ेगा। तो देखो मैं बताता हूँ थोड़ा, लेकिन हाँ ये जो नियम बताएंगे ना, तो ये वाला नियम मतलब कि अगर समांतर श्रेणी में बनता, अभी जो मैथ है ये वाला, तो अगर समांतर श्रेणी में बनता तो अभी जहाँ तक करेंगे उसके आगे उसमें बनाना पड़ेगा, और ये बस वहीं तक रह जाएगा। बताते हैं, जैसे दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। पहले देखो कि दो अंक की संख्याएं होती है कौन कौन। दो अंकों की संख्या, तो देखो अगर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सारा का सारा जो संख्या है ना, सब एक अंक का कितना है, कैसा संख्या है, सब एक अंक का, एक ही अंक है ना। देखो यहाँ पे एक में एक ही लिखा हुआ है, दो में दो ही लिखा हुआ है, मतलब एक ही अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, इस प्रकार से। लेकिन 9 से अगर हम आगे बढ़ते हैं 10, 11, 12, 13 और इसी प्रकार से चलेंगे 100 तक नहीं, बल्कि 99 तक, 99 तक अगर बढ़ते हैं, तो सारा का सारा कितना संख्या है, ये सारा का सारा जो संख्या है वो कितना है। तो ये सारा का सारा जो संख्या है ना, ये सारा का सारा जो संख्या है, ये दो अंक का है। देखो इसमें 2 अंक है, इसमें देखो 2 अंक है, इसमें देखो 2 अंक है, इसमें देखो 2 अंक है, और इसी प्रकार से और आगे बढ़ते रहेंगे, और इसमें भी देखो कितना है, 2 अंक है सब। तो इसीलिए इसको 2 अंकों की संख्या बोलेंगे। बात समझ में आया। जिसमें 23, तो 23 में भी 2 अंक है, एक 2 है और एक 3 है, तो ये 2 अंक हो गया। बात समझ में आया। तो ये 2 अंकों की संख्या है। चलो 2 अंकों की संख्या मैं इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ ना, किसी को जैसे कोई तेज है, स्मार्ट है, पहले से ही तेज है, तो उसको ये सब दिक्कत नहीं होगा। बट कोई जब तेज नहीं होता है ना, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है कि 2 अंकों की संख्या बोलेंगे कैसे, कौन सा होगा। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा, क्योंकि मैं खुद कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट अभी भी हूँ, ऐसा नहीं मैं कह सकता मैं बहुत तेज़ हो गया हूँ, बट इसीलिए मैं समझता हूँ कि कमज़ोर स्टूडेंट को कितना दिक्कत होता होगा, क्योंकि मैं जब गुजरा हूँ तो मेरे को पता है, ठीक है। मेरे मैथ का जोड़ घटाव भी नहीं आता था, जब से मैं खुद से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुश्किल तो होगा। खैर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना है और इसको बोला जा रहा है क्या कि 2 अंकों की संख्या है और 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखो 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो आप लास्ट में देखो कितना है, 99 है, कितना है, 99 है। अगर आप इसको लगाओगे, तो ये जो लगाओगे तो 1 से लेके 99 तक के हिसाब से वो हो गया। 99 लिखने का मतलब क्या है कि 99 तक कटेगा, यानी एक उसमें आ रहा है, इनबिल्ड हो रहा है कौन, तो इसमें इनबिल्ड होगा कौन, तो क्या बोले कि इसमें इनबिल्ड होगा, आई मीन 1 से लेके 99 तक में। तो एक अगर हम 99 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। तो 3 से विभाज्य है 99 तक, ये पूरा 1 से लेके बोल रहे हैं, 1 से लेके पूरा 99 तक में, 1 से लेके पूरा 99 तक में कितना संख्या है जो 3 से कटेगा, तो 33 वो है जो 3 से कटेगा। बट हमको पूछा जा रहा था क्या, 3 से विभाज्य, आई मीन 3 से विभाज्य चाहिए और में 2 अंक का चाहिए, 1 अंक का नहीं चाहिए। तो 1 अंक वाले उसमें कितना आएगा, 1 अंक वाला इसमें एक 3 आएगा, एक 6 आएगा और एक 9 आएगा। तो ये तीनों तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक अंक है, हमको चाहिए 2 अंक वाला। तो इसको तो मतलब 3 को आपको घटा लेना है। तो 33 है तो 3 घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना, 30। तो आपका 30 आंसर होगा। समझ आपको आ गया होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 4 तक बोले तो 2 अंकों तक में, तो आप 4 से आपको डिवाइड कर लो, ठीक है। 2 अंक की बात कर रहे हैं तो 99 तक ही 2 अंक होगा, और 4 तक में डिवाइड करके नीचे जितना भी है 4 से कटने वाला, यानी कि आप बोलो कि जितना संख्या, जैसे 9 है तो 9 को घटा लो, ऐसे मत घटो, बस इसको पहले 4 से डिवाइड कर लेना, कितना है जो भी कटने लायक है, और जो बच रहा है उसको नहीं देखना है आपको, उसको छोड़ो। और इसमें से भी जो 4 से कटने लायक है उसको भी आप घटा लेना, फिर पता एक अंक वाला, तब 2 अंक वाला बचेगा, तो आपको पता चल जाएगा। खैर ये आपको पता चल गया होगा। ये तो आप ये पहले समझो इसमें क्या हुआ, पूरा 99 में हम 3 से भागा दिए, क्योंकि 99 तक ही होगा जो 2 अंक का होगा, और उसमें भी 1 से 9 तक होगा जो एक अंक होगा, तो उसको हम फिर बाद में घटाएंगे। तो 99 में 3 से भागा दिए तो हो गया 33, और 33 में 3 गो ऐसी संख्या है, ऐसा अंक है
जो 3 से डिवाइड है, लेकिन एक अंक है तो उसको हमें नहीं चाहिए, 2 अंक वाला चाहिए। तो ये तीनों को मैं क्या कर दिया, घटा दिया, तो घटा दिया तो आ गया 30। समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि, यहाँ पे भी इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, लिखा गया है कि यदि a बराबर, आपको दिया गया है, ध्यान में रखना है सब, a बराबर है 2 पे पावर 3 है और 5 है और 3 है, और b पे पावर है, b पे पावर कितना है, 2 पे पावर 4 है और 5 है और 7 है। तब आपको पूछ रहा है ना कि a और b का लसा है, लसा पूछ रहा है, आपका एलसीएम क्या होगा, a और b का एलसीएम पूछ रहा है। देखो इसका एक सिंपल सा मेथड होता है कि अगर आपको लसा पूछे तो आपको बड़ा से बड़ा चुनना है। क्या चुनना है आपको, चुन क्या क्या आपको चुनना है उसमें, तो बड़ा से बड़ा चुनना है। अगर मसा बोले इसका तो आपको छोटा से छोटा चुनना है। ठीक है, अभी मैं चुन के दिखाता हूँ। अभी इसका क्या बोला जा रहा है, लसा बोला जा रहा है, यानी ए और बी का लसा, यानी इन दोनों का लसा। तो हम क्या बोले कि बड़ा से बड़ा चुनो, और जो फिर नहीं मिलता उसको भी चुनना पड़ेगा लसा में, मसा में ऐसा नहीं होता। तो देखो बड़ा से बड़ा क्या चुने, तो इसमें देखो 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है, तो बड़ा कौन है, 2 पे पावर 4 वाला कि 2 पे पावर 3 वाला, तो 4 वाला बड़ा है, तो चलो 2 पे पावर 4 वाला हुआ। इसमें से देखो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो उसको तो लिखना पड़ेगा, तो चलो लिख देते हैं। और जो नहीं मिलता है तो उसका क्या होता है, जैसे 3 और 7 का एलसीएम निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या करोगे, गुना करोगे, तो 3 और 7 आपको दोनों गुना करना पड़ जाएगा। ठीक है, गुना करना पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे बस देख रहा हूँ ये कि पूरा हल करके दे रहा है आंसर या ऐसे दे रहा है, तो ऐसे नहीं दे रहा है आंसर, पूरा हल करके दे रहा है। और हल करने में आ रहा है 1680, आप मल्टीप्लाई कर लेना, 1680 आ जाएगा। ये देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 के बाद 4 का मतलब है 2 4 बार। ठीक है, 2 कितना बार हो, 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी, इसी की जगह पे हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 7, 16 पच्चे 80 गुना 3 गुना 7, 8 तिया 24, 240 गुना 7, अब 240 गुना कितना है, 7 है। अब देखो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, तो 2 बचा और 7 दूनी 14, 15, 16 और 0 बच गया तो 0 रख दी, कितना आएगा 1680, जो कि आपको 1680 आंसर को दे रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ मैं 10-10 मैथ बनाकर ही हटाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बनाता हूँ तो मेरे पास में MB नहीं होता कि मैं अपलोड कर सकूँ उतना ज़्यादा जो भी है, और बहुत ज़्यादा का हो जाता है, मतलब कि GB में चल जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको भी अपलोड करने में शायद 2 दिन लग जाएगा। खैर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। बहुत बढ़िया मैथ, बहुत बढ़िया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम पहले ही वीडियो में बताए थे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो इसका पूछ रहा है आपका मसा, तो देखो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी, ठीक है, भाज्य संख्या के बात बोले तो होता है 4, और अभाज्य संख्या के बात बोले, ठीक है, अभाज्य संख्या का बात बोले तो वो होता है 2। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब बोला जा रहा है इसका मसा, तो निकाल लो मसा, सिंपल सा है। ठीक है, 2 दूना 4, ऐसे भी 2 ही कट के आएगा, तो कितना आया, 2 आया, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम इसमें 10 मैथ बता चुके हैं, इतना समय बड़ा नहीं कर सकता, अगर इससे मैं बड़ा करूँगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखो तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।